नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड पुलिस ने रेप का आरोप लगाया है और मामले पर रेस्ट लगाने के लिए कांकेर पहुंची, और जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि बीजेपी एक बलात्कारी को संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद साजिश करती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्हीं का जब सरकार था झारखंड में, उस समय प्रकरण बना, उस समय बलात्कार का उसमें रिपोर्ट हुआ है, तो उसमें किसकी सरकार थी? ये भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि किसकी साजिश से ये इसमें एफआईआर हुआ है। तो साजिश करता खुद भारतीय जनता पार्टी है, इनको फंसाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन कन्या हायर सेकेंडरी परिसर कोटा में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को यातायात प्रभारी ने सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करने और एहतियात बरतने की जानकारी दी। वहीं महिला थाना प्रभारी पद्मा जगत ने छात्राओं को आत्मरक्षा के तरीके बताए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से महिलाएं बिना थाना जाए ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। जिला महिला बाल विकास विभाग ने महिला संरक्षण अधिकारी प्रमिला सिंह ने छात्राओं को सखी सेंटर के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही महिला और बालिका अपराध के संबंध में सखी केंद्र सुकमा की सहायता लेने को लिए कहा गया। इस कार्यक्रम में कन्या परिसर के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भी सहभागिता निभाई। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर धान खरीदी के लिए तेजी से हो रहा उठाव। सीमित मिलिंग क्षमता वाले जिलों में हुआ उठाव। धान उठाव मिलिंग के लिए अंतर जिला अनुमति। 19.39 लाख टन धान में से 10 लाख टन का हुआ उठाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से, जहां पर धान खरीदी के लिए तेजी से हो रहा उठाव। सीमित मिलिंग क्षमता वाले जिलों में उठाव। धान उठाव मिलिंग के लिए अंतर जिला अनुमति। तकरीबन 19.39 लाख टन धान में से 10 लाख टन का उठाव हुआ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर धान खरीदी के लिए तेजी से उठाव हो रहा है। सीमित मिलिंग क्षमता वाले जिलों में उठाव हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर धान खरीदी के लिए तेजी से उठाव हो रहा है। सीमित मिलिंग क्षमता वाले जिलों में उठाव हुआ है। उधर रायपुर के नरवा विकास स्थित खारी नाला में 435 भूजल संवर्धन और संबंधी संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि भोता में निर्मित अर्दन डैम से 100 एकड़ रकबा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और बनांचल में खारी नाला मीठा और लाभप्रद साबित हो रहा।
तो रायपुर के नरवा विकास स्थित खारी नाला में 435 भूजल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। उधर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर भूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि नामांतरण बंटवारा के बाद बिना देरी रिकॉर्ड अपडेट करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर तक धान बेचने और किसान पंजीयन अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सरकार की नई पहल देखने को मिली है। भूमि मालिकों को दिया हक, अपनी भूमि में लगे पेड़ को काट सकते हैं, नहीं होगी अनुमति की आवश्यकता। रोपे गए पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यकता नहीं, काटने से पहले देनी होगी सूचना। प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की निर्धारित समयावधि अनुमति नहीं मिलने पर स्वतंत्र होंगे भूमि स्वामी, और भूमि स्वामी वन विभाग से भी वृक्ष कटवा सकेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर सरकार की नई पहल सामने आई है, भूमि मालिकों को हक दिया है कि वो अपनी भूमि में लगे पेड़ को काट सकते हैं, और साथ ही इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। रोपे गए पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन काटने से पहले सूचना देनी होगी। और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की निर्धारित समयावधि और समयावधि अनुमति नहीं मिलने पर स्वतंत्र होंगे भूमि स्वामी, और भूमि स्वामी वन विभाग से भी वृक्ष कटवा सकेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली है। 159 से घटकर 137 हुई मृत्यु दर। प्रदेश का एमएमआर पहली बार 137 पर पहुंचा। अब तक का न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर। 3 वर्षों में प्रदेश के एमएमआर में 22 अंकों की कमी। राज्य में संस्थागत प्रसवों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली है। 159 से घटकर 137 ये दर हुई है। प्रदेश का एमएमआर पहली बार 137 पर पहुंचा है। तो अब तक का न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली है। 159 से घटकर 137 ये मृत्यु दर हुई। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट आई है। उधर जमीनी रंजिश के चलते कुरूद थाना क्षेत्र के भाटा गांव खारा में बकरी चराने गए एक व्यक्ति को दिन दहाड़े 3 बाइक सवारों ने जान से मारने की धमकी दी। यह घटना पिछले 26 नवंबर की है, जहां पर पीड़ित ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने आज थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उधर देश की आजादी का जहां 76 वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा, वहीं दूसरी ओर आदिवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी शासन और प्रशासन से लड़ रहे हैं। आदिवासी नहीं चाहते कि बगैर उनके इजाजत के कोई भी उनके क्षेत्र में आए, आदिवासियों पर अत्याचार करे, जिनका इन बेचारे निवासियों पर असर पड़ता है। दोहरी मार झेलते हैं। पुलिस प्रशासन और दूसरी ओर नक्सलियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिसका आदिवासी विरोध करते हैं। आदिवासी मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा आदिवासी अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और
अपने जल जंगल जमीन के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं। आज बेचापाल में आदिवासियों के द्वारा 1 वर्ष का आंदोलन पूर्ण करने पर वर्षगांठ मनाई जा रही है। जो नवंबर 29 तारीख को बैठे थे, उसके 1 वर्ष होने का उपलक्ष्य में यहाँ पे ग्राम सभा मना रहे हैं, जो कि पूरे जगह से जो 56 या 60 गांव के पंचायत के अंदर में जो गांव आने वाले, वो लगभग पूरे गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा रोड को रोकने का मकसद ये है कि जो ग्राम सभा का जो अभी अनुसूचित क्षेत्र दिया गया जो बस्तर में, उसी के अनुसार जो यहाँ रोड बना जाए। आदिवासियों के जल जंगल जमीन को जिस तरीके से पूंजीपतियों के लिए लूटने के लिए उन पर दमन हो रहा है, उस दमन का विरोध करने, इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बनाकर जंगलों का विनाश करने के विरोध में और गांव में कैंप बिठा करके आदिवासियों के मानवाधिकारों का हनन करने के विरोध में ये आदिवासी पिछले 1 साल से यहाँ धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि ये खुले आँख में काला चश्मा पहन कर अंधा बनने का जो ढोंग कर रहे हैं हमारे शासन प्रशासन और नेतागण, वो उनके लिए एक करारा जवाब है कि यहाँ शांतिपूर्वक हमारे आदिवासी जल जंगल जमीन बचाने के लिए यहाँ शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे हैं, है ना, गांधी जी के देश में हिंसात्मक आंदोलन जो नरम दल होता है, उनका भी ये अवहेलना कर रहे हैं। उधर बीजापुर में हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें कि इस दौरान सड़क पर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चला रहे लोगों के यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। रैली में उप पुलिस अधीक्षक डीआरजी विनीत साहू, यातायात प्रभारी रक्षित ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उधर बीजापुर जिले में हुए पोमरा मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने स्वीकार किया कि उस पर मुठभेड़ में उनके 4 साथी मारे गए थे। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर बकायदा अपने मारे गए साथियों के नाम भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने बताया कि वे 4 से 5 साल से इस संगठन में सक्रिय थे। वहीं इस दौरान नक्सलियों के सप्लाई टीम का सदस्य भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बीते 26 नवंबर को जिले के पोमरा में नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 नक्सली मारे गए थे। इसी लेकर नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के प्रवक्ता मोहन ने प्रेस नोट जारी किया। उधर छुरिया में लंबे मलय से बाइक चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर डूमरडीह गांव से एक बाइक चुराने का आरोप है। मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर छुरिया के वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर संतोष मोरे का विदाई समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने भाग लिया। साथ ही आपको बता दें कि संतोष मोरे मिलनसार होने चलते सभी के बीच लोकप्रिय रहे हैं। आज सेवानिवृत्त होने चलते जॉब वन परिक्षेत्र में विदाई समारोह आयोजित किया गया। शासकीय प्राथमिक शाला बोड़े गांव के प्रधान पाठक विनोद शर्मा की सेवानिवृत्ति और जन्मदिवस के मौके पर शाला परिवार की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। दोनों शालाओं के 300 छात्रों को कॉम्पस बॉक्स के साथ एजुकेशनल किट भेंट की गई। इस अवसर पर स्कूल समिति के सदस्य, प्रधान पाठक, स्कूली बालक बालिकाएं और ग्रामीण लोग जो है उपस्थित रहे।
साहब, विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग यहाँ पर हूँ और यहाँ पर प्राथमिक शाला बोड़ेगांव और पूर्व माध्यमिक शाला बोड़ेगांव के समस्त शिक्षक जन भागीदारी के द्वारा आदरणीय विनोद शर्मा जी यहाँ के सेवानिवृत्त होने वाले प्रधान पाठक हैं, सम्मान में यहाँ उपस्थित हैं और वास्तव में सम्मान उसी को मिलता है जो उस काबिल हो, जो काम करे। आदरणीय विनोद शर्मा जी का आज जन्मदिन भी है और 2 दिन बाद सेवानिवृत्त हो जाएगी। उधर रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 11 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 40 ट्रक, 7 लाख रुपए, कार और लैपटॉप बरामद किए हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड नागेंद्र पटना का रहने वाला है। अलग अलग राज्यों में बेचने को एक मामला दर्ज किया गया था धारा 406 और 420 के तहत। प्रार्थी अनुज कुमार, जो कि बेसिकली यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उन्होंने अपनी एक गाड़ी, जो ट्रक है, वो पटना निवासी नागेंद्र सिन्हा को लीज पर दिया हुआ था, लेकिन उनको ये जानकारी मिली कि ये गाड़ी छत्तीसगढ़ में कहीं पर बिकने के लिए आई है। तो जब वो सूचना की तस्दीक करते करते यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उनको उनकी गाड़ी एक यार्ड में खड़ी हुई मिली। इसकी जानकारी उन्होंने थाने में दी थी, जिस पर थाना में जो है 406 और 420 का मामला थाना खमतराई में दर्ज किया गया। उधर रायपुर में पीएससी भर्ती पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है और इस मामले पर छत्तीसगढ़ का कानून, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया था, वहीं उन्होंने कहा कि पीएससी की भर्ती छत्तीसगढ़ सरकार में जो लंबित हैं उस मामले की कार्रवाई करके आगे बढ़ाया जाए। योगी अन्य सारी भर्तियां छत्तीसगढ़ सरकार, हमें भरोसा है कि 1 और 2 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र हमने केवल इसीलिए आहूत किया है। आरक्षण के मसले पर छत्तीसगढ़ का कानून, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया था, हम उसको दोबारा लेकर के जो वास्तविक आरक्षण का प्रतिशत है उसके आधार पर बनाने जा रहे हैं और उसके बाद जब नोटिफिकेशन होगा तो मैं ऐसा। उधर राजधानी रायपुर मोबा परिक्षेत्र में स्थानीय निवासियों के द्वारा संविधान निर्माण दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक के साथ उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण भी उपस्थित रहे। इस दौरान संविधान के अंतर्गत अधिकारियों और सजगता की बात को मीडिया के जरिए साझा करते हुए कहा कि संविधान दिवस मनाने से अधिक जरूरी है बदलते वक्त के दौर में संविधान का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी शासन प्रशासन का भय दिखाकर उसके साथ कोई अनुचित कृत्य न कर सके। इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश जय भीम फाउंडेशन, 7वें जो है सामर्थ्य संस्था जो दिव्यांगों के लिए कार्य करती है, पहल संस्था जो कानून के प्रति लोगों को जागरूक करती है, तो सबके सामूहिक प्रयास से आज ये आयोजन किया गया है ताकि आम लोगों को जो हमारे देश के संविधान है उसके बारे में जागरूक किया जा सके। खबर राजनांदगांव से है, जहां आदिवासी कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ भानुप्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार किया। वहीं चुनाव कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय मनोज मांडवी जी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मनोज मांडवी जी के पक्ष में प्रचार प्रसार की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उधर रायपुर से महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि योग गुरु बाबा रामदेव की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर एक शिकायत पत्र आया है और हम इस शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करेंगे और साथ ही इस शिकायत पत्र को आगे राष्ट्रीय महिला आयोग को भी भेजा जाएगा और इस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महिला कांग्रेस सीमा रितेश और उनके साथ अनीता लवात्रे और मंजू त्रिपाठी ने आज हमारे पास एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है
योग गुरु रामदेव बाबा के द्वारा जो महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने और कार्रवाई करने के लिए इस आवेदन को लिया गया है और इस पर विधिवत कार्रवाई किया जाएगा। इस प्रकरण को राष्ट्रीय महिला आयोग को भी प्रेषित किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है महिला आयोग को इसके ऊपर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। खबर डोगरगांव से है, जहां 4 विकास खंडों के किसान पखवाड़ा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा का द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नवगठित जिला मोहला मानपुर चौकी के कलेक्टर और बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक उपस्थित रहे। जहां रीजनल मैनेजर काटकर ने बताया कि किसान पखवाड़ा कार्यक्रम में डोंगरगांव, आमाटोला, अंबागढ़ चौकी और मोहला के 81 किसानों के 4 करोड़ 13 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के किसानों की कई बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है। है कि बैंक ऑफ बड़ौदा किसान पखवाड़े के अंतर्गत किसानों के लिए कुछ खास कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ उत्पादित करता है। एक अन्नधान्य उत्पादन करता है, वो अन्नदाता है। बाकी सारी इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल लेके उसको दूसरे फॉर्म में करता है, लेकिन किसान जो है वो अन्न निर्माण करता है और सारी जो दुनिया की सभी लोगों के लिए अन्न प्रोवाइड करने का काम करता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।